शो किया लाइव। जोहार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और छात्र एकता जिंदाबाद के इस नारे के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे मसले पर, जेएसएससी सीजीएल के जो इशू चल रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ है। अब मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है। और आज का दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा, कल भी मैं आप लोगों के बीच लाइव नहीं आ पाया था, तो कल का घटनाक्रम क्या रहा था और आने वाले कल में क्या क्या चीजें होने वाली है, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट भी देखे हमने, उन कमेंट्स पर भी बात करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उन सभी चीजों को स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को झारखंड के हर एक छात्र तक पहुंचा दीजिए जो इस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा या झारखंड के अन्य किसी भी परीक्षा से जुड़े छात्र हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल से बहुत लाखों कैंडिडेट जुड़े हैं। उन सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीरता से मैं सारी बातों को रखूंगा। एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए। मैं आप लोग को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं सेशन की शुरुआत करूंगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल को हम लोग को कैंसिल करवाना है। और कैंसिल करवाने को लेकर के, रद्द करवाने को लेकर के, क्योंकि क्यों रद्द करवाना है आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों रद्द करवाना है। ठीक है, और इसको रद्द करवाने को लेकर आज दिन भर का घटनाक्रम, कल दिन भर का घटनाक्रम पर बात करेंगे और आगे की जो रणनीति है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं। आज जेएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा, श्री प्रशांत कुमार जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, उनकी भी बातें हम लोगों ने सुना है और उनकी बातों पर भी हम अपनी जवाब देंगे और क्या हम लोग करने वाले हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक बार सब लोग शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए, तो घटनाक्रम कुछ ऐसे हुआ दोस्तों। कल तो हम लोग वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, आप लोग हजारों की संख्या में छात्र आए थे और वो छात्र अवगत हैं चीजों से। ये कहानी शुरू होती है परसों से। परसों कितना तारीख था सर? आज है 25 है, 25 है, यानी 23 तारीख से शुरू होती है। हालांकि 21 और 22 तारीख को परीक्षा हुई थी। ठीक है, 23 तारीख को शाम 4 बजे से लेकर के रात 3 बजे तक हमारी जो हम लोग जो भी कुणाल सर हैं, मैं था और भी कई सारे सर थे, रोहित सर थे, काजल सर थे, वो सभी एक जगह बैठे थे। और एक जगह बैठ करके सबसे पहले हम लोग इस जुगाड़ में लगे थे कि सबूत जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या बोल सकते हैं। सबूत आना चाहिए ना, हम लोग एविडेंस के दौर ये पर बात करते हैं, एविडेंस रहेगा तभी बात करेंगे। उससे पहले 22 तारीख को परीक्षा खत्म हुई थी, 22 तारीख को भी मैं बोल सकता था, 22 तारीख को नहीं बोला ना, 23 तारीख को भी दिन भर नहीं बोला। 23 तारीख को रात को जिन बच्चों ने सबूत दिया था, जिन बच्चों के पास सबूत था, वो आपके लिए भगवान की तरह है दोस्तों, वो आपके लिए भगवान की तरह है। इतना हिम्मत करके वो लोग आए हैं और परसों से लगातार हमारे साथ वो हैं। वो बच्चे लगातार 3 दिन से हमारे साथ हैं और उन लोगों ने जो चीजें हम लोगों को दिखाया, उन लोगों ने जो चीजें हम लोगों को दिया, उससे ये हम लोगों को स्पष्ट हो गया, क्योंकि हम लोग पहले उसका जांच किए, देखे कि वो प्रूफ सही है कि नहीं, क्या कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्या कोई एडिटेड तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको जांच किया। जांच करने के बाद हम लोग इस ये पर पहुंचे कि वो सबूत बिल्कुल सही था। सबूत क्या था? पब्लिक डोमेन में आ चुका है, कल मीडिया को भी दे दिया गया, कई सारे मीडिया वाले लोगों ने भी दिखाया है उस सबूत को। ठीक है, बाकी ये कल का घटनाक्रम था। कल उसी सबूत को लेकर के हम लोग गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में मीडिया बंधु भी आए हुए थे। उन लोगों को हम लोगों ने सबूत भी सौंपा और क्या घटनाक्रम चल रहा है, कैसे पेपर लीक किया, कैसे पेपर लीक हुआ है, इस पर भी हम लोगों ने बात रखी। अब कल शाम को हम लोगों का अपॉइंटमेंट मिला
महामहिम राज्यपाल महोदय का हम लोग सुबह से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है कोई मसला अगर, हालांकि ये आप सभी भी जानते हैं ये एक औपचारिकता होता है, मगर राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उनको अवगत कराना जरूरी था। केवल अपने फायदे के लिए चीजें नहीं सोचनी चाहिए। यहां पर चूंकि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं तो उनको भी इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए और वो अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि महामहिम राज्यपाल महोदय से टाइम लिया जाए। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने, चूंकि दिन भर से वो कल बाहर थे, तो शाम को 7:30 बजे वो हम लोगों को बुलाए। ठीक है, शाम को 7:30 बजे हम लोग गए तो हम लोग पूरा जो ज्ञापन होता है, ज्ञापन हम लोग लेकर के गए। लेकिन कल हम लोग सबूत तो लेके गए थे, सीडी बना करके लेके गए थे। ठीक है, जो वीडियो एविडेंस है वो सीडी बना करके लेके गए थे। और कुछ जैसे जो कॉपी पेस्ट वाला मैटर है, जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है, कल हम लोग लेकर नहीं गए थे। तो राज्यपाल महोदय करीब करीब आधा घंटा कल भी हम लोगों से बात किए। हमारी जो भी बातें थी हम लोगों ने एक एक करके सारा पिछले 4.5 साल का जो इशू रहा है सबसे अवगत उनको कराया। उन्होंने बोला कि आप लोग जो है कल 1 बजे सारा डिटेल एविडेंस लेकर के आइए। ठीक है, आज 1 बजे, मतलब आज 1 बजे के लिए कल रात में उन्होंने कहा था कि कल 1 बजे आप लोग डिटेल एविडेंस लेकर के आइए। हमारे साथ वो लड़के भी थे जो ये एविडेंस लेकर के आए हैं, जो रांची में पिछले 2 दिन से हैं, हमारे साथ हैं। वो लड़के भी हमारे साथ मौजूद थे। राज्यपाल के समक्ष हम लोग गए थे। आप लोग यहां पर ये तस्वीर देख सकते हैं। ये कुछ लड़के थे, हालांकि मीडिया में तो ये लोग आ ही चुके हैं। तो ये कुछ लड़के थे जो हमारे साथ गए थे और ये आप देख सकते हैं कुणाल सर हैं, मैं हूं, राज्यपाल महोदय हैं। उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ पूरा वीडियो एविडेंस जो होता है पेन ड्राइव में हम लोगों ने सौंपा और साथ ही साथ उनसे मांग की कि आप इस पे कुछ दखल कीजिए। ठीक है, आप इस पे कुछ दखल कीजिए कुछ। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, जितना हमारा अधिकार क्षेत्र है हम चीजों को समझ रहे हैं, हम आपकी बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं और ये जो चीजें आप लोग बताए हैं और जो एविडेंस आप दिए हैं उसके आधार पर यह स्पष्ट लग रहा है कि ये एजेंसी के तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये फेयर तरीके से तो नहीं हुआ है, ऐसा राज्यपाल महोदय ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग हर रास्ते का प्रयोग करिए, आप लोग और भी जो कर सकते हैं आप लोग अपना भी दमखम लगाइए। तो हम लोग फिर वहां से जब निकले, मीडिया को संबोधित किए, उसके बाद हम लोग जो है कोर्ट के रास्ते के लिए हम लोग आपस में एक मीटिंग किए कि अब कोर्ट में कैसे क्या किया जा सकता है। कोर्ट में चूंकि एविडेंस भी देना है और पूरा उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है केस फाइल करने के लिए। हालांकि कुछ बच्चों ने पहले भी केस कर दिया है। ठीक है, हालांकि मैं सुबह में अनाउंस किया था कि मैं हजारीबाग आऊंगा, कुणाल सर भी थे साथ में लाइव में, हजारीबाग आने का अनाउंस किया था, लेकिन इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि मतलब टाइम बीत गया। हाँ, लोकतंत्र में एक चीज होता है कि जब सत्ता पक्ष होती है तो विपक्ष का भी एक पावर होता है। सत्ता पक्ष होती है तो विपक्ष के पास भी एक होता है कि हम लोग एक राज्यपाल महोदय से मिलने के बाद हम लोग मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उनको भी जाकर के ज्ञापन सौंप दिए। हर किसी को अवगत कराना जरूरी है, हर किसी को बताना जरूरी है कि क्या चीजें हो रही है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया आज। उसी में बहुत ज्यादा टाइम जो है बीत गया और फिर कोर्ट को लेकर के हम लोग की बात चल रही थी और उस पे डॉक्यूमेंट वगैरह बन रहा था, उसमें बहुत समय बीत गया, जिसके कारण से मैं माफी चाहूंगा कि आज हम लोग हजारीबाग नहीं आ पाए। बहुत इच्छा थी इसलिए मैं बोला था कि आऊंगा शाम को। तो ये रहा आज का घटनाक्रम। अब सुन लिया, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा शेयर करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। आज जेएसएससी चेयरमैन श्री प्रशांत कुमार जी का मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैंने देखा तो कई सारी वो अपनी बात रख रहे थे। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि एविडेंस लोगों के पास है, एविडेंस के आधार पर लोग बोल रहे हैं, ऐसा उन लोग कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है, तब जेएसएससी के चेयरमैन ने ये कहा कि एविडेंस हमें ला करके दे, एविडेंस हमें ला करके दे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज आप लोग भी सुने होंगे, है ना, आप लोग के पास भी न्यूज आया होगा। तो साथियों,
अब ध्यान से आप लोग सुन लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसके बाद भी कुछ कुछ बातें मैं रखूंगा आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो कंफ्यूजन है उस पर भी बात करूंगा। तो जो एविडेंस मांगा गया है जेएसएससी के द्वारा, हम लोग एविडेंस देंगे, मगर मैं आप सभी छात्रों से, आप चाहे हजारीबाग से हो, चाहे आप गिरिडीह से हो, चाहे देवघर से हो, चाहे आप पलामू प्रमंडल के किसी जिले से हो, चाहे आप कोल्हान प्रमंडल के किसी जिले से हो, चाहे आप रांची से हो, आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि आपके पास भी अगर कोई एविडेंस है, ठीक है, हालांकि हमारे पास कई एविडेंस अवेलेबल है, कई एविडेंस आ गए हैं, लेकिन अगर आपके पास भी कोई एविडेंस है, सभी लोग कल 11 बजे, ध्यान से सुन लीजिएगा, टाइम सुन लीजिए, लेट मत करिएगा। कल कितना तारीख है? कल 26 तारीख ना। कल 26 सितंबर 11 बजे, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सभी सर लोगों से बात हो गई है ना, सभी सर लोगों से बात हो गई है, कुणाल सर से भी बात हो गई है, काजल सर से भी बात हो गई है, रोहित सर से भी बात हो गई है, रोशन सर से भी बात हो गई है, और भी सभी जो जितने भी सर है, विशाल सर से भी बात हो गई है। सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हम लोग एक, इसको प्रोटेस्ट नाम नहीं दे रहे हैं, सबूत लो परीक्षा रद्द करो अभियान, ठीक है। कल हम लोग सबूत लो और परीक्षा को तुरंत रद्द करो। और भाई एक परीक्षा नहीं मानेंगे, 22 तारीख बोलोगे कि केवल 22 तारीख रद्द करेंगे तो कोई स्टूडेंट मानने वाला नहीं है, क्योंकि जिस एजेंसी ने 22 तारीख की परीक्षा ली है, उसी एजेंसी ने 21 तारीख की परीक्षा ली थी। याद कीजिए 28 जनवरी का प्रकरण, 28 जनवरी का प्रकरण में केवल एक पेपर रद्द करने की बात की जा रही थी, केवल एक पेपर रद्द करने की बात की जा रही थी। लेकिन स्टूडेंट की क्या मांग थी कि नहीं, अगर एक ही एजेंसी ने 28 तारीख का और 4 तारीख का पेपर लिया है, तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि 4 तारीख को फेयर एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट की मांग पर, स्टूडेंट के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद 28 जनवरी और 4 फरवरी का पेपर दोनों रद्द किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था ना भाई, 28 जनवरी और 4 फरवरी का रद्द किया गया था। तो कल आप लोगों को, आपके पास जो एविडेंस है, भाई कमेंट खाली करने से ना होता है। आप कमेंट कर देंगे, क्या हम आपका कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे किसी के पास? बताइए। आप लोग जो बोलते हैं सर मेरे रूम में भी ऐसा हो रहा था, सर मेरे रूम में भी ऐसा हो रहा था, सर मेरा लड़का है वो गया हुआ था बिहार, सर, ये सब बातें केवल बातें होती है, ठीक है, ये सब कोई एविडेंस नहीं होता है दोस्त। तो आपके पास अगर कोई एविडेंस है, आपके पास भी, चूंकि नंबर ऑफ एविडेंस जितने बढ़ेंगे, हमारा पक्ष, हम सबका पक्ष उतना ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एविडेंस जितना ज्यादा हम लोग के पास बढ़ेगा, हम लोगों का पक्ष उतना मजबूत होगा। क्योंकि भाई मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, ये परीक्षा 8 साल से टल रही है, और 8 साल से जो ये परीक्षा टल रही है, बहुत लोगों का सपना इससे जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया है। वो बच्चे 10 बाई 10 के कमरे में रह के वर्षों पढ़े हैं। वो किसान घर के बच्चे हैं, वो मजदूर के बच्चे हैं, वो किसी ड्राइवर के बच्चे हैं, वो गांव में काम करने वाले किसी के बच्चे हैं। कोई अमीर बच्चा नहीं है, कोई बहुत अमीर बच्चा नहीं है, इसमें गरीब बच्चे हैं। तो उनका हक नहीं मारने देंगे किसी को, उनका हक किसी को नहीं मारने देंगे, ठीक है। ये हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो उनका हक, चूंकि सरकारी नौकरियां निकलती है तो विज्ञापन न निकलता है जी, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा क्यों लिया जाता है? जब आपको यही सब करके नौकरियां देना है तो फिर परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ले लीजिए, दे दीजिए, यही सब करके। तो मैं आप सब से यही कहूंगा दोस्तों कि आप केवल YouTube में आके, फेसबुक में आकर हम लोगों को ये जो आप बोलते हैं, सर मेरे रूम में भी ऐसा हो रहा था, मेरे रूम में भी ऐसा हो रहा था, सर वो लड़का के पास आंसर की था, तो ये सब बातें बोलने से, कमेंट करने से नहीं चलेगा, ठीक है। आपको आना होगा आगे,
ऑलरेडी आ चुके हैं कई बच्चे, ठीक है, ऑलरेडी देख सकते हैं आप, ऑलरेडी कई बच्चे आ चुके हैं। ये बच्चे आज एक लड़का नहीं आया था, वो तस्वीर में नहीं है, लेकिन वो एक और लड़का हमारे पास है, एक और लड़का है, उनकी फोटो अभी हम लोग पास नहीं पहुंची है। एक और लड़का है, वो लोग अपना रिस्क लेकर के, फैमिली के दबाव के बावजूद वो लोग आए हैं। हम लोग दिन भर भूखे प्यासे दिन भर भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। पूछ लीजिएगा उन बच्चों से, बच्चे जाएंगे, सुबह से निकल रहे हैं भूखे प्यासे, अभी हम लोग शाम को जाकर के थोड़ा सा कुछ खाए हैं। दिन भर भूखे प्यासे, केवल स्टूडियो में बैठ के वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो बना के खाली बच्चा लोग को दिखा देने से कोई काम नहीं हो जाता है दोस्त। काम को जमीन पर करना पड़ता है, केवल वीडियो बनाने से काम नहीं होता है। वीडियो बनाने से काम होता है, दिन भर हम लोग को क्या आराम था, एसी रूम में वीडियो बनाते रहते क्या सर? एसी रूम लगा हुआ है, वीडियो बनाना बहुत आसान है भाई, लेकिन लड़ना इतना आसान नहीं होता है। भाषण देना भी आसान होता है, लेकिन जमीन पर लड़ना आसान नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोग दिन भर परेशान, सर बोलिए कुछ बोल, अरे भाई काम कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं दोस्त, आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं। दिन भर लगे हुए हैं और एकदम ठान लिए हैं, बोले ठान लिए हैं कि पेपर नहीं होने देंगे, रिजल्ट इसका पेपर को रद्द करवाएंगे हर हालत में, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का सबूत हम लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं, इसलिए किसी भी हाल में ये पेपर का रिजल्ट नहीं आने देंगे। चाहे उसके लिए आज जो भी किए, विपक्ष के नेता के पास गए, विपक्षी दल के पास गए, राज्यपाल महोदय के पास गए, हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, है ना, हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, हम लोग जेएसएससी चेयरमैन के पास भी सबूत सौंपने जा रहे हैं, है ना, मीडिया के पास भी जा रहे हैं। चारों पांचों जितने भी हथियार है वो सारा यूज करेंगे, है ना, लेकिन पेपर को किसी भी हाल में रद्द कराएंगे। हक नहीं मारने देंगे बच्चों का, गरीब बच्चों का हक नहीं मारने देंगे, भले इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हो, डर नहीं लगता, कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो समझे अपना, लेकिन हम लोग बच्चों का जो हक है, जो हमारे गरीब बच्चों का हक है, वो नहीं मानने देंगे। जो पढ़े हैं उनको ही नौकरी होनी चाहिए, ठीक है, जो पढ़े हैं उनको ही नौकरी होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे मित्र बोल रहे थे कि सर और भी एग्जाम, देखो भाई, आपको लगता है कि जिस गवर्नमेंट में ये सारे एग्जाम को फटाफट करा करके रिजल्ट दे दिया गया, जिसमें धांधली हुई, वही गवर्नमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा? आपको लगता है? नहीं लेगा। आप उम्मीद मत कीजिए इस पे। हम लोग को लड़ना होगा, उसके लिए हम लोग को सबको आगे आके लड़ना होगा। सब लोग लड़ेंगे तभी संभव है भाई, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए दोस्त, आप लोग मुझे बताइए, जिस तरह का पिछले कई सालों से चल रहा है, आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइए, क्या आपको अब इस गवर्नमेंट पे भरोसा है? क्या आपको इस गवर्नमेंट पे भरोसा है कि इस गवर्नमेंट में फेयर एग्जाम होगा? और किसका गलती हम नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी का गलती है, कहीं ना कहीं तो लूफॉल है। मुख्यमंत्री से कोई दुश्मनी नहीं है, मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल कहीं ना, चूंकि मुख्यमंत्री इस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सवाल तो उन्हीं से बनता है ना। हम लोग मुख्यमंत्री किन को बनाए? हमारे गार्जियन कौन है राज्य के? हमारे गार्जियन तो मुख्यमंत्री जी है ना। तो कहीं भी सिस्टम में लूपहोल है, चाहे अधिकारियों की तरफ से हो रहा हो, चाहे एजेंसी के तरफ से गड़बड़ हो रहा हो, या कहीं से भी गड़बड़ हो रहा हो, हम लोग का मुखिया कौन है राज्य के? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, हम लोग के वो गार्जियन स्वरूप है, पूरे राज्य के वो गार्जियन हैं। उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद चीजों को देखिए, खुद चीजों को देखिए, और इस पर बच्चे आप पर बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इसको रद्द कीजिए किसी तरह से, और सिस्टम को टाइट कीजिए, सिस्टम को ऐसा टाइट कीजिए ना कि कोई गड़बड़ ना कर सके, आगे से गड़बड़ करने की हिम्मत ना करे। ये आपको गट्स दिखाना होगा मुख्यमंत्री जी, आपको गट्स दिखाना होगा, आपको बच्चों के बीच आना होगा। आप महिलाओं के बीच अभी कैसे जा रहे हैं? आप मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं के बीच जा रहे हैं ना, वहां पे महिलाएं आपका नारेबाजी कर रही है ना, तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा बच्चों के बीच में भी आइए, थोड़ा युवाओं के बीच में भी आइए, और युवाओं के बीच में आकर के उनसे बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने के लिए तैयार है। बच्चों आइए, इससे आपका कद और बढ़ेगा, कद छोटा नहीं होगा आपका। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है
कि बच्चों के बीच में आइए और बच्चों से बात कीजिए। बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे पिछले 5 साल से कांटेक्ट नहीं हो पाया उनका। आप अगर उनको आ करके बोलेंगे, चीजों को आप अपना आश्वासन देंगे तो उनको संतुष्टि मिलेगा। तो भाई कल टाइम नोट कर लिया आप लोगों ने, कल 11 बजे, चाहे आप रांची से हो, रांची वाले बच्चे आप पर बहुत ज्यादा शिकायत आ रहा है, रांची वाले बच्चों पर बहुत शिकायत आ रहा है सब जगह से कि आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं उतना जितना हजारीबाग के क्रांतिकारी बच्चे रहते हैं। हजारीबाग के बच्चे क्रांतिकारी हैं, अभी से नहीं, शुरू से। इतिहास, झारखंड के इतिहास में भी पढ़े हैं, हजारीबाग का इतिहास एक अलग रहा है और वहां के बच्चों में भी वो खून है। हजारीबाग में चाहे वो गिरिडीह के बच्चे रहते हो, चाहे वो कोडरमा के बच्चे रहते हो, चाहे वो चतरा के बच्चे रहते हो, बोकारो के रहते हो, धनबाद के रहते हो, हमेशा एक्टिव रहते हैं हर चीज में। हजारीबाग के बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। आज ये सीजीएल का वैकेंसी बचा हुआ है ना, तो हजारीबाग के बच्चों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो आप सभी जो रांची के बच्चे हैं उनसे भी आग्रह है कि आपकी संख्या 30-40 हजार तो कम से कम होगी यहां पर तैयारी करने वाले बच्चों की। आप लोग आइए, सब लोग आइए, ठीक है। कल 11 बजे जेएसएससी नामकुम में जो उनका ऑफिस है वहां पर जाकर के हम लोग सबूत सौंपेंगे, है ना। और सबूत एक नहीं, आपके पास भी अगर 21 तारीख का सबूत है तो 21 तारीख का भी सबूत लेके आइए, ठीक है। 22 तारीख का बहुत सारा एविडेंस मिल गया, 21 तारीख का भी कुछ एविडेंस मिल गया है, लेकिन आपके पास 21 तारीख का और एविडेंस है, 22 तारीख का और एविडेंस है, तो उसको भी लेकर के आइए। कल आ रहे हैं ना, एक बार थम्स अप करिए सब लोग। अरे भाई अभी नहीं खून खोलेगा तो कब खोलेगा तुम लोग का, कब खोलेगा, कब खोलेगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ नहीं होगा भाई, रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ नहीं होगा। कल आना होगा आप लोगों को हर हालत में। अरे देखो, बोलने दो ना जिनको जो बोलना है, अपना अपना पक्ष सब लोग रखते हैं। जेएसएससी चेयरमैन की भी कोई गलती नहीं, वो अपना पक्ष रखे, मगर हम लोग सबूत देंगे उनको। वो सबूत जब मांग रहे थे हम लोग सबूत देंगे, क्यों बातों पे आप लोग आ जाते हैं? सबको एक समय तक अपना पक्ष रखता है, ठीक है। जेएसएससी चेयरमैन ने भी अपना पक्ष रखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने अपना पक्ष रखा और मुझे भरोसा है कल उनको सबूत दे देंगे, सबूत का वो जांच कर लेंगे, उसके बाद उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर परीक्षा वो रद्द कर देंगे। हम ये भरोसा करते हैं जेएसएससी चेयरमैन से। बहुत ही प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो तो चीजों को समझते हैं, इतने दिन के अनुभवी हैं, वो तो समझते हैं चीजों को, उनको तो जांच करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जेएसएससी चेयरमैन से जी से भी हमारा आग्रह होगा कि आप सबूत जो मांग रहे हैं, हम लोग सबूत कल लेकर के आ रहे हैं, आप सबूत लीजिए, सबूत की जांच कीजिए और न्याय कीजिए। आप न्याय कीजिए, हम आपसे भी न्याय की उम्मीद करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी न्याय की उम्मीद करते हैं और माननीय न्यायालय से भी न्याय की उम्मीद करते हैं। कोई ना कोई तो सुनेंगे ना, चाहे मुख्यमंत्री जी सुने या जेएसएससी चेयरमैन सुने या फिर कोई नहीं सुनेगा तो माननीय उच्च न्यायालय तो है ही। अंत में माननीय उच्च न्यायालय तो सुनेंगे ही, वो तो सर्वे सर्वा है। तो सारे रास्ते, कोई एक रास्ता नहीं, सारा रास्ता हम लोग को अख्तियार करना है। कोई एक रास्ता से जंग नहीं जीती जाती दोस्तों, हर तरह के हथियार रखने पड़ते हैं, हर तरह के हथियार रखते पड़ते हैं। और ये सच की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। सत्य जो है परेशान जरूर हो सकता है, जैसा हम लोग 2-3 दिन से परेशान हैं, लेकिन सत्य हार नहीं सकता है। सत्य को झूठ कभी हरा नहीं सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता है। कल मैंने एक कोटेशन डाला था दोस्तों कम्युनिटी में, आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते को पत्थर मारो तो कुत्ता भाग जाता है, वही एक मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारो तो क्या होता है अंजाम। यूनिटी की क्या अहमियत है आप उस मधुमक्खी के छत्ते से अंदाजा लगा सकते हैं, यूनिटी की क्या अहमियत है। तो भाई अभी सब कुछ छोड़ो भाई, आप लोग मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सब मेरे भाई बहन हो, कोई बड़े भी होंगे, मेरे भैया भी होंगे, दीदी भी होंगी, सभी लोग होंगे। सभी लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लोग सब लोग आगे आइए। जो एविडेंस आपके पास है एविडेंस लेकर के आइए और कल 11 बजे बोलिए थम्स अप करके कितने लोग आ रहे हैं?
कल नंबर्स बताइए, आप लोग नंबर्स बताइए कमेंट करके, कितनी की संख्या में आ रहे हैं कल आप लोग पूरे झारखंड से, पूरे झारखंड से कल कितनी संख्या में आ रहे हैं? पलामू के बच्चे, गढ़वा के बच्चे, लातेहार के बच्चे, गुमला के बच्चे, लोहरदगा के बच्चे, देवघर के बच्चे, गोड्डा के बच्चे, साहिबगंज के बच्चे, चतरा के बच्चे, कोडरमा के बच्चे, गिरिडीह के बच्चे, हजारीबाग के बच्चे, रांची के बच्चे, खूंटी के बच्चे, कितनी की संख्या में आप लोग आ रहे हैं? कितनी की संख्या में? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कितनी की संख्या में आप लोग आ रहे हैं? कल 11 बजे, कल 11 बजे जेएसएससी के ग्राउंड में आप सभी को आना है, शांतिपूर्वक आना है। और कल हम लोग जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं उनको हम लोग कल सारा सबूत जाकर के सौंप देंगे, बोलेंगे अब आप कार्रवाई कीजिए, सबूत की जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। सबूत तो है, ऐसी इतने डंके के चोट पर नहीं बोल रहे हैं हम लोग। इस पे भी जो कुछ लोग डाउट कर रहे हो ना भाई, जो इस पे भी डाउट कर रहे हो ना कि यूट्यूब पे खाली आके बोलते, वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये आसान कोई काम नहीं होता यूट्यूब पे आके बोलना, बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है। सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ना बहुत रिस्क होता है भाई। इसके बावजूद हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग सच्चाई हम लोग को पता तभी बोल रहे हैं, हम लोग के पास एविडेंस है तभी बोल रहे हैं, डंके की चोट पर ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग को अगर विश्वास नहीं है तो हमें आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपके समझदारी की कमी है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट क्यों देंगे? जहां जरूरत होगा जो उस पर कार्रवाई करेंगे उनको देंगे हम। जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि सबूत नहीं है, भाई सबूत हम लोग पास है ना, हम लोग जिनको देना है दे रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी खड़ा है आगे आके, ऐसे थोड़ी मीडिया में बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी राज्यपाल के पास गए हैं, ऐसे थोड़ी कल जेएसएससी के चेयरमैन के पास जा रहे हैं, ऐसी कोई थोड़ी कोर्ट जा रहे हैं। सबूत है तब ना, कोर्ट बिना सबूत का मानेगा क्या? माननीय हाई कोर्ट जो है बिना सबूत का मानेगा? नहीं ना मानेगा। और भाई ये सब दिमाग से निकाल दो कि कोई, हम लोग सब यूनाइट हैं, क्योंकि हम लोग का मेन मुद्दा स्टूडेंट का है। या कोई कैसे भी हो जाए, परीक्षा बस रद्द हो जाए, चाहे उसका कोई क्रेडिट ले, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है, बस परीक्षा रद्द होना चाहिए। मेन उद्देश्य क्या है? परीक्षा को रद्द करवाना। मेन उद्देश्य हम लोग का क्या है? परीक्षा को रद्द करवाना। और उसके लिए कल बोलिए नंबर, मैंने पूछा था, मैं कमेंट देखना भूल गया। आप लोग जितने भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नंबर्स कितने की संख्या में कल आप लोग आ रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अपना अपना डिस्ट्रिक्ट से बताइए तो, और टोटल संख्या बताइए कितनी की संख्या में आ रहे हैं। मजाक मत करो यार, तुम लोग को जानते हैं हम 1 करोड़ आ जाओगे। मजाक मत करो, मजाक नहीं, मजाक का समय नहीं है। भाई ये अंतिम समय है, अंतिम है बोल रहे हैं। इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन सर पे है। अगर आप लोगों ने अपना यूनिटी दिखा दिया तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी जीत होगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपकी जीत होगी। हम लोग कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। आप लोग को बोले थे ना यार, याद करो जब एग्जाम डेट बोले थे 21 और 22 तारीख को होगा, बड़ी लोग बोल रहा था सर खाली व्यूज के लिए ऐसा बोलते हैं। भाई व्यूज के लिए आज तक कुछ काम नहीं किए हैं, पढ़ाए हैं खाली चैनल पे, ठीक है। 21-22 तारीख को एग्जाम डेट जब बोले थे ना, बहुत लोग उल्टा पुल्टा कमेंट किया था, बहुत लोग उल्टा पुल्टा कमेंट किया था। 21-22 को एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई कोई भी बात हम लोग हवा में नहीं करते हैं, ठीक है, हवा में नहीं करते हैं, पूरा प्रूफ रहता है तभी करते हैं, ठीक है। आना कहां है नहीं पता है जी। जेएसएससी का ग्राउंड रांची आना है, रांची, हजारीबाग थोड़ी ना, हजारीबाग में आज हो गया। कल 11 बजे जेएसएससी का ग्राउंड नामकुम रांची आना है, और संख्या बता रहे थे आप लोग। चलिए गुमला से 5000 लेकर आइए तो मान लेंगे, आपको अवार्ड दे देंगे। चलिए रद्द करवाना है ना परीक्षा से,
पूरा 21 और 22 तारीख का परीक्षा रद्द करवाना है ना? किसको रद्द करवाना है? तो कल पहुंचो सब लोग। कल जेएसएससी का ग्राउंड है ना, उसमें जगह नहीं रहना चाहिए, वो भर जाना चाहिए दोस्तों। कल जेएसएससी का ग्राउंड भर जाना चाहिए। बोल दे रहे हैं आप लोगों को, ये आप लोग के लिए है। आपको ये जंग जीतना है, फाइनल जीतना है, तो आप लोगों को जेएसएससी का ग्राउंड आना है और कल जेएसएससी का ग्राउंड को खाली नहीं रहने देना है, ठीक है? अरे बारिश हो, पत्थर गिरे तो बारिश होगा तो छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट आने के लिए छोड़ दीजिएगा। बारिश होगा तो बारिश उरिश से मत डरिए, बारिश से कुछ नहीं हो जाता है। अरे आप क्रांतिकारी राज्य के छात्र हो यार, कैसा बात करते हो? अरे खून देकर के कितने लोगों के बलिदान के बाद ये राज्य बना है, ठीक है? और मैं बार बार बोल रहा हूं, लोकतांत्रिक देश में, हमारे एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग सबूत लेके जा रहे हैं, ठीक है? कोई तरह का बोल रहे हैं ना कि अगर हम लोगों को ये जंग जीतना है ना, तो गांधीवादी तरीके से आना होगा, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग को रहना है और अपनी बात रखनी है, अपना एविडेंस सौंपना है, ठीक है? अपनी बात रखनी है और अपना एविडेंस सौंपना है। एक पोस्टर पोस्ट कर दें, बिल्कुल पोस्टर भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है? रात में पोस्ट कर देंगे। सब लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, जितने भी लोग हैं भाई। एक खाली टीचर लोग के भरोसे मत रहो, आप लोग भी वीडियो करके इधर उधर लीक हुक करके जितना ग्रुप है ये वीडियो शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि सब लोग को जानकारी मिल जाए, ठीक है? आप लोग अपने अपने दोस्तों तक ये पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, सबको पहुंचा दीजिए, जितने भी लोग हैं आपके आसपास सबको पहुंचा दीजिए। चलिए सब लोग को कल आना है। बहुत बढ़िया। नंबर जो बता रहे हो ना, नहीं आओगे ना पीटेंगे, देख लेना भाई लोग। जितना नंबर बता रहे हो उतना आ जाओगे तो पूरा तो झारखंड का सिस्टम में सुधर जाएगा। जितना नंबर तुम लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है? चलिए और एक बात करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात बोल रहे थे कि कॉपी पेस्ट वाला मैटर पे, तो अध्यक्ष महोदय आपने शायद सही से एनालिसिस नहीं किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही जगह से नहीं आते हैं। अरे 2 क्वेश्चन वहां से आ गया, 2 क्वेश्चन वहां से आ गया, कुछ नया क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से होता है। रीजनिंग का 20 में से 16 सवाल एसएससी सीजीएल 2018 के एक ही शिफ्ट से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, ऑप्शन सहित। ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऑप्शन सहित कॉपी पेस्ट है। ऐसा होता है क्या? आप भी जानकार हैं, आप भी आईएएस अधिकारी रहे हैं, आपको पता है। आप इसको झुठला नहीं सकते हैं, आपको पता है ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग का पूरा कॉपी पेस्ट। उसी तरह से 2022 का एसएससी सीजीएल का मेंस परीक्षा, टायर 2 परीक्षा का, जिसमें 100 सवाल आते हैं मैथ्स के, उसी 100 सवालों में से 16 प्रश्न डायरेक्ट एक ही शिफ्ट से। ये भी नहीं होता है महोदय, ये भी नहीं होता है, ठीक है? उसके अलावा 21 तारीख के शिफ्ट में भी 2016 के एसएससी एग्जाम का रीजनिंग का कॉपी पेस्ट सब कुछ लेके आएंगे आपके पास। आपके पास शायद नहीं पहुंचा होगा, आप शायद उसका एनालिसिस नहीं किए होंगे, तो वो भी लेकर के आएंगे आपके पास, सब लेके आएंगे, सब दिखाएंगे आपको, ठीक है? अध्यक्ष महोदय आपको सब दिखाएंगे कि कैसे एक ही साल का सारा पेपर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। मतलब रीजनिंग 20 सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल में 2018 में, उसमें से 16 सवाल डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। 21 तारीख वाले एग्जाम में रीजनिंग का 2016 वाला डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, 22 तारीख वाला 2018 वाला कॉपी पेस्ट है, और 2022 वाला एसएससी सीजीएल टियर 2 का एक ही शिफ्ट से मैथ पूरा कॉपी पेस्ट, 20 में से 16 कॉपी पेस्ट, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप भले मीडिया के समक्ष ये बोल दिए हो कि ऐसा होता है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ के छात्र भी पढ़े लिखे हैं, 21 साल से इतना क्वेश्चन नहीं आता। आप अगर पिछले 10 साल से उठा लेते थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, अगर 10 साल से उठाया जाता इस पे आप बोलते तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन आप एक ही जगह से उठा रहे उसके बाद बोल रहे हैं ऐसा होता है,
ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। बताइए प्रूफ, आप दिखाइए कहीं। कोई एग्जाम में अगर ऐसा पूछा गया तो आप भी दिखा दीजिए। चलिए, और जो कल, छोड़िए उस बात को नहीं बोलेंगे, जो सत्ताधारी दल की तरफ से जो थ्रेड आया है जो ट्विटर पे, भाई हम लोग, आप जांच करके देख लीजिए, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 2018 और 2019 जब सोनी कुमारी केस हुआ था ना, जब सारी वैकेंसी लटक गई थी, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ भी हम ऐसे ही बयान देते थे। उस समय इतना यूट्यूब चैनल में एक्टिव नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक पे आज भी आप जाके देख सकते हैं। 2018 से लेकर के 2019 तक जब सोनी कुमारी केस के कारण वैकेंसी सब अटक गया था, तो रघुवर दास सरकार को भी ऐसे ही कटघरे में हम लोग खड़ा किए थे, ऐसे ही सवाल पूछते थे जब वैकेंसी लास्ट में नहीं हो रहा था तो। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर सब हैं, एक पार्टी के आदमी हैं, बस स्टूडेंट टीचर पार्टी है हम लोग का। क्या सर, हम लोग का कोई राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हर किसी का ये तो होता है कि किसी के साथ विचारधारा मिलता है, वोट तो आप किसी न किसी को करबे करते होंगे, तो किसी को अगर वोट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो उस पार्टी का सदस्य है। वोट तो पूरा सब जनता करती है अपने दिमाग के हिसाब से। ठीक है, तो विचारधारा थोड़ी बहुत मिल सकती है, मगर यहां क्यों कॉल कर रहे हैं? उठाइए तो। ठीक है, वो सबका ले आएगा, बोलती है सर। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और देखो भाई लोग, सब हम लोग साथ में हैं, सब हम लोग साथ में हैं। जितने भी टीचर्स आपके हैं, जिनको भी आप जानते हो, ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं जिनको भी आप जानते हो, आप देख रहे हो, तस्वीरों में भी आप देख सकते हो, जिनको भी आप जानते हो, सब हम लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं। आपकी लड़ाई में आपको जीत दिलाने के लिए जितना दम हो सकेगा हम लोग अपनी ओर से लगाएंगे। ठीक है, किसी से कोई गिला शिकवा मत रखिए, बस अपना काम से मतलब रखिए कि हम लोग को ये जंग जीतना है, बस जीतना है, चाहे जैसे भी जीता जाए, चाहे प्रोटेस्ट करके या जेएसएससी जा करके, जेएसएससी चेयरमैन को सबूत दे करके, कोर्ट के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, जैसे भी, बस ये जंग हम लोग को जीतना है। और जंग क्या है आप लोग को पता है, फिलहाल ये जंग है 21-22 तारीख की पूरी परीक्षा को रद्द करवाना है। ठीक है, ठीक है, आपको सबूत अगर देना है तो एक नंबर, आपका ये नंबर तो आप लोग जानते हो, इसमें भेजो आप लोग 7070802888। अरे नहीं, आसान नहीं होगा लोगों के लिए। ठीक है, 7070802888। और एक और हमारा ऑफिशियल नंबर है 915556 ठीक है, ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर पर आप लोग एविडेंस अगर आपके पास है, कुछ और पुख्ता सबूत है, तो आप लोग इन दोनों नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर 7070802888, 9155564891, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप लोग हमेशा इस नंबर को जानते ही हो। इस नंबर पर आप अपना सबूत जो है, आपके पास कोई एविडेंस एक्स्ट्रा है तो आप लोग भेज सकते हैं।
ठीक है। इसकी कोई अपना ये नहीं कि कुछ कोई बोल दिया है बस वो सबूत हो गया, नहीं, कुछ ऑथेंटिक सबूत होना चाहिए जिसका कुछ आधार बन सके। ठीक है, सबूत का मतलब ये होता है कि उसको जब जांच हो तो पता चलेगा हाँ ये इस सबूत के आधार पर लड़ाई को जीता जा सकता है। तो ये दोनों नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस नंबर पर आप लोग जो एविडेंस आपके पास है इसको भेजिए, और बाकी जो बकवास करने वाले हैं बकवास करते रहेंगे। हर किसी का जवाब देने का हम लोग को टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ काम है। ठीक है, पिछले 3 दिनों से हम लोग जो है ना सो पाए ढंग से, ना खा पाए हैं, और ये भी ठाने हैं कि जब तक ये पूरी लड़ाई हम लोग जीत नहीं लेते हैं तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल सर ने जो बताया आप सभी को, आज का कार्यक्रम के बारे में भी आप सभी को जानकारी मिल गई, और आगे की रणनीति पर भी सर ने चर्चा किया। कुल मिलाकर के कंक्लूड करना चाहेंगे सर की बातों के साथ कि ये आपकी लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है, झारखंड बचाने की लड़ाई, इसलिए क्योंकि आप ही युवा हैं, आप ही झारखंड का निर्माण में सबसे बड़ा भागीदार हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी सपना संजोए हैं कि हमें झारखंड में कर्मचारी में जो जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति लेना है, उन सभी का लड़ाई है। एक बात हम कहना चाहेंगे जो सर लोग फोर्सफुली कहते हैं, और ये कहना ठीक भी है, और ये खुद आपके अंदर ये समझदारी होनी चाहिए, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि ये एग्जाम को कराने में 8 साल गुजर गया, और 8 साल में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का मामला मिला, धोखाधड़ी का मामला मिला, भ्रष्टाचार मिला। इन चीजों से कब तक इन चीजों को देखते रहेंगे? कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे? आपके अंदर स्वतः मोटिवेशन होना चाहिए। आप एक जागरूक इंसान है, आपको हर चीज पता है, हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, पॉलिटी पता है, हर तरीके से आपको सब चीज पता है। बुद्धि के मामले में, शिक्षा के मामले में आपको कोई चीज की कमी नहीं है। इट मीन्स आप जागरूक पर्सन है, आप एक नंबर जागरूक हैं। और आपको यदि हमें आह्वान करना पड़ता है आने के लिए, तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। हम सभी से आग्रह करेंगे, पूरे झारखंड के छात्रों से आग्रह करेंगे कि यदि इस झारखंड के इन आयोगों को परमानेंट सुधारना आप लोग चाहते हैं और अपनी मेहनत को बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो आपको एक बार भारी संख्या में आना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग का जो मांग है, जो इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, उसे सुधार करने की हम लोग मांग करेंगे, परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे। और कहते हैं जब नहीं सुधरता है जो आदमी, तो उसका सुधारने का बहुत तरीका होता है ना, बहुत तरीका है सुधारने का। लेकिन जब तक आप लोग आगे नहीं निकलिएगा, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ करके, रूम बैठ करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धि दीजिएगा, एविडेंस दीजिएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा अभी तक जो होता रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भी हम लोग को लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आयोग के पास जाना पड़ रहा है। वजह यही है कि आप लोग एकजुट नहीं हैं, आप लोग एक भारी संख्या में कभी शामिल नहीं हो पाते हैं, ये वजह है। और बार बार कहेंगे, यदि आप पढ़ करके सपना संजोए कि हमको सरकारी नौकरी करना है, जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से, या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम के माध्यम से आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बार भारी संख्या में आकर के ये सबका जितना नट बोल्ट ढीला हो गया है, ये जो लोग बेशर्म हो गए हैं, इन सभी को सुधारना पड़ेगा। और युवा में कितना ताकत होती है साथियों, बांग्लादेश में देखे हैं आप लोग, श्रीलंका में देखे हैं, युवा के कारण ही श्रीलंका में क्या हाल हुआ, बांग्लादेश में क्या हाल हुआ, ये आप लोग जानते हैं। हालांकि जो हुआ वहां पर हुआ बांग्लादेश में, वो ठीक नहीं हुआ, ये हर कोई जानता है। लेकिन युवा की ताकत तो देखा दुनिया ने, युवा में कितना ताकत है ये तो दुनिया ने देखा, आपने देखा। आपके अंदर वो ताकत है, जहां आपकी ताकत होगी ना, वहां सारी पुलिस, सारी बल, सारी सरकार सरेंडर कर देगी। आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे सुधार सकते हैं। बस आप में एकता होनी चाहिए। जब भी इस प्रकार के गलत नीति, गलत चीजें, गलत व्यवहार के साथ आपके साथ होता है, उसके लिए लड़ने के लिए एकता होनी चाहिए। और एकता में कितना बल होता है, ये हम लोग इतिहास के साथ वर्तमान में देखते आए हैं। और आप सभी से आग्रह करेंगे, बार बार आग्रह करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ घर बैठने से नहीं होगा। इस बार सभी सर लोगों का जो आह्वान है,
आप सभी के सुरक्षित भविष्य के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, आपके मंजिल के लिए आप लोग आइए और इन आयोग को परमानेंट सुधार करके जाना है। आप लोग आएंगे भारी संख्या में, मैं गारंटी देता हूं, पूरा पूरा संस्थान की तरफ से गारंटी देता हूं और पूरी झारखंड के शिक्षक गण के तरफ से गारंटी देता हूं, पूरी तरीके से सुधार होगा, पूरी तरीके से सुधार होगा। बस आप लोग भारी संख्या में आइए, यही हम कहना चाहेंगे। एक लाइन में उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप लोग की जितनी बुद्धि, आप लोग उतना कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग की बुद्धि का लेवल हम लोग को समझ में आ जा रहा है। जो भी उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, एक मैं तथ्य आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। जो लोग कोर्स बेचने के संबंध में बातें बोलते हैं ना, एक बार आके मिल लीजिएगा हम लोगों से, ठीक है। एक बार मिल लीजिएगा बढ़िया से। भाई जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का जो कोर्स है ना, पिछले जब से वैकेंसी आई है इस सरकार में, तब से जिनको भी ये कोर्स दिया गया है अब तक एक्टिव है। ऐसा नहीं कि हम लोग 6 महीना वैलिडिटी रखते हैं और साल भर वैलिडिटी रखते हैं, उसके बाद कोर्स हटा देते हैं। आप में भी कितने सारे छात्र होंगे, जवाब दीजिए। आज तक किसी का कोर्स हटाया गया क्या? जब तक परीक्षा नहीं होगी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, तब तक आपके पास वो कोर्स अवेलेबल है। और वो संख्या खत्म हो चुकी है। वो बच्चे, एक ही बच्चा कितना बार तैयारी करने के लिए कोर्स लेगा? कोर्सवा तो वही रहता है। और सिंपल एक बात और, जो लोग हमारे यहाँ कोर्स लिए हैं उनके बारे में बता दें आप लोग को कि पुराना ही कोर्स, 3 साल पहले का कोर्स में भी हम लोग जितना अपडेटेड कंटेंट होता है वो सब अपलोड कर देते हैं। उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं बोलते कि ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, अलग से कुछ नहीं बोलते हैं। वही पूरा अपडेट करके उसमें भी अपलोड कर देते हैं। तो ये सब खाली आप लोग फर्जी सोच रखते हैं, आप लोग को नहीं आइडिया है चीज़ों का, बस परसेप्शन सेट करते हैं हम लोग के बारे में। हम लोग आप लोग के जैसा ही है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग आप लोग के जैसा ही है। आप लोग जिस तरह से जमीन से जुड़े हैं, वैसे हम लोग भी जमीन से जुड़े हुए हैं। जो लोग हमसे मिले हैं, जो रियलिटी में हम लोग को जानते हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो घर बैठे खाली उल्टा पुल्टा कमेंट करता है, उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है, हम लोग कैसे हैं, ठीक है। बाकी उन लोगों का जवाब देने का मतलब ही नहीं। कुत्ता हाथी चले हजार, कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, यही ना बात होगी। कहना चाहेंगे एक बात कि कुछ लोग कहते हैं, कोचिंग वाले खास करके हम लोग तो हाईलाइट रहते हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेहनत कितना भयानक तरीके से स्टूडेंट करता है। ऑफलाइन में भी देख रहे हैं, ऑनलाइन में भी देख रहे हैं। तो यदि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेने के लिए लड़ना यदि गैंगबाजी है, तो हम लोग गैंगबाज हैं, बिल्कुल। यदि छात्रों के भविष्य के लिए निष्पक्ष तरीके से लड़ना, तो हम लोग गैंगबाज हैं, दलाल हैं, दलाल। और यदि करप्शन के खिलाफ लड़ना, तो हम लोग गैंगबाज हैं। आपको जो करना है, कहना है कहिए, लेकिन करप्शन फ्री और ये कदाचार फ्री हम लोग का जो लक्ष्य है। एक गरीब बच्चा जो जिंदगी अपना खपा दिया, जवानी खपा दिया अपना एक नौकरी के लिए, उन्हें उनका हक दिलाकर रहेंगे। जब तक सांसें हैं तब तक हम लोग इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक पैसा भी करप्शन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा करियर फाउंडेशन का शुरू से उद्देश्य रहा है और अंतिम तक रहेगा। देखो, एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, और वो बच्चे को जब पढ़ाते हैं, इतना मेहनत सारे टीचर करते हैं, तो हम लोग उनसे रिजल्ट की भी उम्मीद करते हैं। और इस तरह से धांधली हो जाएगा, उन बच्चों का रिजल्ट नहीं होगा, तो उन बच्चों का दर्द हमारा दर्द भी है, ठीक है। आप लोग भी शायद उस स्टेज तक पहुंचिएगा, कभी बच्चों को पढ़ाइएगा, तो शायद ये चीज़ आपको भी महसूस होगा, ठीक है। एक शिक्षक को कितना दर्द होता है ना अपने बच्चों के सक्सेस नहीं होने पर ना, ये आप लोग भी कभी टीचिंग करके देखिएगा सीरियसली, ईमानदारी से, तो आप लोग को भी एहसास हो जाएगा, ठीक है। आसान काम नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। खैर, ये सब मुद्दा पे अभी ज़्यादा बात नहीं करना है। बात करना है कि कल आप लोग को 11 बजे आना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है कल रांची में। ये भी सुन लीजिए, यदि आप लोग नहीं आइएगा तो ये सर हम लोग किन्हीं का लिए हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, और वो बाहर नहीं निकलेंगे। आएंगे सब आएंगे। हाँ, इस बार सर ने आह्वान किया, पूरी झारखंड के शिक्षक ने आपको आह्वान किया है। आप खुद सोचिएगा 2 मिनट कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये आपकी लड़ाई है। और इस बार हम जैसा बोले सर कि परमानेंट सुधार के लिए भीड़ चाहिए।
परमानेंट सुधार चाहते हैं, कल ही रद्द करना चाहते हैं, तो इसके लिए भीड़ चाहिए, क्योंकि जो एविडेंस है सर उसको जांच करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। जांच हमारे पास जो भी एविडेंस है वो 2 मिनट में जांच हो जाएगा, और 2 मिनट बोलेंगे जांच करिए तुरंत और हमको रद्द करके बताइए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए सब सारी बातें। कल आप लोग को आना है और 11 बजे का टाइमिंग है। आप जिस भी जिला में रहते हैं भारी से भारी संख्या पहुंचिए, हम लोग वहां पे रहेंगे आप लोग को गाइड करने के लिए, और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपनी जो सबूत हम लोग के पास है वो सबूत सौंप देंगे माननीय जो वहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं जेएसएससी के, श्री प्रशांत कुमार जी को, उनको सौंप देंगे, सर को सौंप देंगे, और उसके बाद सर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप इस सबूत की जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए आगे जो करने वाले थे आप। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई लोग? और कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अभी तक 6-7 सबूत हम लोग पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपके पास जितना सबूत है, नंबर जो दिया गया है उसमें आप लोग भेज दीजिएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप भेज दीजिएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा व्यस्तता कल से थी दोस्तों, इसलिए लाइव भी नहीं आए थे, रात में भी नहीं आ पाए लाइव, रात को बहुत रात को पहुंचे थे हम लोग घर, और परसों तो बताएं आप लोगों की 3 बजे रात तक हम लोग बाहर थे। ठीक है, आज सुबह निकले हैं, अभी हम लोग 7:30 बजे पहुंचे हैं घर। वो सारे बच्चे, ये इसमें से 2 बच्चा और 6 बच्चा, और ये 2 बच्चा और 6 बच्चा, और 8 बच्चे हमारे पास अभी हैं जो हम लोगों ने उनको रखा है अपने ये में, और कल वो भी हमारे साथ रहेंगे, सबूत लेकर के जाएंगे। राज्यपाल के पास भी गए थे, मुख्य विपक्षी दल के पास भी गए थे। अब देखिए, मुख्य विपक्षी दल के पास जाने पर कुछ लोग सवाल खड़ा करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? अगर एक कोई नहीं सुन रहा है तो विपक्ष के पास तो जाना ही होगा ना। लोकतंत्र का तो ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष दोनों एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे संविधान में ये बात मेंशन है। तो विपक्ष के से को भी अवगत कराना पड़ता है, विपक्ष भी एक सरकार को दबाव बनाने का काम करता है, तो विपक्ष के पास इसलिए भी जाना जरूरी था। तो विपक्ष को भी हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं और राज्यपाल महोदय को भी सौंप दिए हैं, और कोर्ट के लिए भी सब लोग तैयार रहिएगा। कोर्ट में एविडेंस का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग कोर्ट केस भी करेंगे, और किसी भी हालत में ये परीक्षा को फाइनल नहीं होने देना है फिलहाल, क्योंकि लीक हो चुका है पेपर, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, और तो हम लोग को तो सर ये झारखंड में एक संदेश देना था, इसीलिए हम लोग को आह्वान करेंगे कि जो झारखंड में सपना देखते हैं नौकरी का, चाहे वो जेएसएससी के माध्यम से हो, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे आप कोई भी माध्यम से कोई भी वैकेंसी भरते हो, सबको आना चाहिए, सबको सबको आना चाहिए, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर के हों, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। एक बार संदेश देना बहुत जरूरी है सर, ऐसा संदेश, छात्रों का जो डर होता है ना, वो डर जो है, चाहे वो आगामी सरकार कोई भी आए, यही सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे कोई अन्य पार्टी की सरकार आए, उनको छात्रों का डर उनके माइंड में हो, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है। और उनके देखिए, एक बात मैं कहूंगा दोस्तों कि इस बार जो चीजें हुई है ना, बहुत सातिराना तरीके से हुई है। ठीक है, इस बार पिछले बार की तरह नेट बंद था, सुबह ही से नेट बंद था, इन लोगों ने सोचा कि नेट बंद रहेगा तो हम लोग का स्प्रेड नहीं होगा, न्यूज जो है, पेपर लीक जो है इधर उधर नहीं फैलेगा टाइम पे, नेट चालू रहता है तो व्हाट्सएप पे फैल जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उसके बावजूद प्रूफ निकाल दिए हैं। इसके लिए दाद देना होगा उन बच्चों को। ठीक है, जो एविडेंस बना लिए हैं, जो एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, वो बच्चे, इस 6 लाख जो बच्चे एविडेंस लेकर के आ गए हैं या जो आने वाले हैं, वो इस 6 लाख जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो भगवान स्वरूप है। ठीक है, आपके जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इतना, ये है मेन है ना, पूरा सिस्टम को ना ये बताना जरूरी है कि आप कितना भी कर लीजिएगा, गलत नहीं करने देंगे। ये मैसेज जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। हम लोग का जो भी प्रोटेस्ट, जो भी चीजें होती है, उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें और जो अधिकारी होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। ठीक है,
सरकारें और अधिकारी जो होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। और जनता मालिक होती है, जनता मालिक होती है। अरे भाई, जनता मालिक होती है और जनता जो चाहेगी, जनता गलत नहीं बर्दाश्त करेगी। ये मैसेज हर एक एमपी एमएलए और हर एक मुख्यमंत्री और हर एक अधिकारी को पता होना चाहिए। हर एक अधिकारी तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जनता मालिक है और जनता गलत होने नहीं देगी। जिस राज्य की जनता जितना जागरूक रहती है, उस राज्य की सरकारें उतना बेहतर काम करती है। समझ गए? साउथ इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। ज्यादा पढ़े लिखे उधर के लोग समझदार हैं ना, वहां भक्ति नहीं करते हैं किसी पार्टी की इतनी, वहां भक्त नहीं करते हैं, इतना भक्ति नहीं करते हैं। वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। जिस राज्य की जनता, जिस देश की जनता जितना जागरूक रहेगी, वहां की सरकारें गलत तो नहीं कर पाएगी, वहां की सरकारें हमेशा अच्छा काम करेगी, क्योंकि जनता जागरूक है। जनता पहरेदार भी है, जनता जमींदार भी है ना। वो नौकर हैं, जो अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो नेता, जो मंत्री बैठे वो नौकर हैं। जनता के आदेश पर उनको काम करना है, जनता के लिए काम करना है ना। तो जनता गलत बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मैसेज देना है। इसलिए सब लोग जागरूक बनो, किसी पार्टी की भक्ति मत करो, प्योर जनता बन जाओ। देखो कैसे राज सुधरता है। प्योर जनता बन जाओ, पार्टी की भक्ति मत करो, प्योर जनता बन जाओ, पब्लिक बन जाओ, एकदम प्योर पब्लिक, जागरूक जनता। जहां जागरूक जनता होती है ना, वहां किसी पार्टी की सरकार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, विकास होता है। ठीक है क्या सर? बिल्कुल सर। अंतिम में यही कहेंगे कि 150-200 भाड़ा खर्च करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10,000 भाड़ा खर्चा कर दिया अब एग्जाम देने में बार बार। बोल रहे हैं सर 30-30 लाख में बेचा जाता है सर, तो 30 लाख गरीब आदमी, किसान का बेटा कहाँ से दे पाएगा? 150 रुपया भाड़ा खर्च करके यदि आप कल नहीं आएंगे तो ये आपकी हार होगी। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अपने भविष्य के लिए आप लोग जरूर आइए इस बार। और इस बार जो है सर, हम सभी शिक्षकगण से भी आग्रह करेंगे कि छात्रों को ये भरोसा दिला देना है कि एकता में क्या पावर होती है, और ऐसा सुधार करके भेजना है इन आयोगों को, है ना, कि आगामी कोई भी परीक्षा हो उसमें जरा सा भी लापरवाही ना हो। ठीक है, तो आप लोग पर, पहले मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप लोग कल आइए, 11 बजे पहुंचिए रांची। उसके बाद समझ रहे हैं साइन का मतलब, उसके बाद हम लोग की जीत होगी। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बाकी जिसको आलोचना करना है करे, कुछ करे। आलोचना करने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सच के साथ हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कोई कुछ आलोचना करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलत करते तो फर्क पड़ता, गलत नहीं कर रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं। और सच्चाई का साथ देने में किस बात का डर, किस बात की दिक्कत? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। हो सकता है आप लोग जितना सुबह से सुबह निकल जाएगा, 11 बजे पहुंचने का पूरा कोशिश कीजिएगा, 11 बजे सब लोग पहुंच जाए। ठीक है भाई लोग, चलिए, जय हिंद, जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। छात्र एकता जिंदाबाद। और इस बार भयानक तरीके से डोलेगा, और भयानक इस टाइप से डोलेगा कि वो जो डोलना का जो तरंग है ना, वो आगामी 50 साल तक रहेगा सर। बिल्कुल, पूरा झारखंड को सुधारना है, पूरे झारखंड। देखो, बोला जाता है ना कि छात्र जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, छात्र देश का भविष्य होते हैं, तो हम लोग इस देश का, इस राज्य का भविष्य हैं। ठीक है, हम लोग अगर ये मैसेज देने में कामयाब रहे ना कि गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, और हमें तो सर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। जब वैकेंसी कम आती, उसके लिए वो लोग कितना एकता से और कितना एकजुट होकर के और कितना बेहतरीन तरीके से अपना लड़ाई लड़ते हैं और अपना अधिकार को प्राप्त करते हैं। क्या झारखंडी युवा इतना खोखला है? कल आप लोग आइए साथियों, प्लीज प्लीज आप लोग आइए। हम आपको भरोसा देते हैं, इन आयोगों को परमानेंट सुधार किया जाएगा। कल आप लोग आइए, सिर्फ भारी संख्या में, कल 1 लाख की संख्या में आप लोग आ जाइए। पूरा झारखंड का जितना भी आयोग है सब सुधर जाएगा। सिर्फ आपकी भीड़ देख करके डर के सुधर जाएगा। भीड़ में बहुत ताकत है और छात्रों में बहुत ताकत है। अंत में यही कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जय जय झारखंड।